तो स्वागत है आपका आज के एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कोडिसिल के बारे में, या जिसे हम कोड पत्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि विल के रिगार्डिंग थी, जिसमें हमने कुछ वसीयत से संबंधित कुछ प्रावधान आपसे शेयर किए गए थे। तो उस वीडियो को शेयर करने के बाद काफ़ी क्वेश्चंस हमारे सामने आए कि क्या किसी भी वसीयत को या फिर हम कहीं विल को क्या चेंजेस किया जा सकता है, या उसमें कुछ अमेंडमेंट की जा सकती हैं। तो इसी वीडियो की आज कंटिन्यूटी में लेकर आज की एक वीडियो आपके सामने हाजिर है, जिसको हम आज का टॉपिक है कोडिसिल यानी कि कोड पत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है कोड पत्र या फिर कोडिसिल। कोड पत्र का मतलब होता है कि अपनी वसीयत में या अपनी विल में कुछ जोड़ना या कुछ बदलाव करना। अगर आपने कोई भी वसीयत बनाई है और बाद में आप उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप एक नई वसीयत बनाने की जगह कोडिसिल के जरिए उस पुरानी वसीयत में ही कुछ जरूरी बदलाव या कुछ भी अमेंडमेंट चेंजेस कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, वो आगे है। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें कि कोडिसिल में भी वही सारी इंफॉर्मेशन आपकी आएगी, सभी फॉर्मेलिटीज़ होगी जो कि एक विल की होती है, वसीयत की होती है। और कोडिसिल में भी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि सिग्नेचर होने चाहिए और 2 विटनेसेस की जरूरत होती है विल में, उसी तरह कोडिसिल का डॉक्यूमेंट भी बनेगा कि 2 विटनेसेस के थ्रू वेरीफाई होनी चाहिए और सिग्नेचर होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जिस तरह विल को रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं थी, जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में भी देखा था, तो उसी तरह कोडिसिल की भी रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है। पर हमारी पर्सनल सजेशन ये है कि कोडिसिल को भी आप विल की तरह अगर रजिस्टर करवाया जाए तो फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकता है। और वसीयत की तरह ही कोड पत्र में भी यानी कोडिसिल में भी कुछ कभी भी संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दें कि जो इसमें डेथ बेड से भी वसीयत और कोड पत्र को बदला जा सकता है। अब इसमें कुछ सिचुएशंस होती हैं कोडिसिल के रिगार्डिंग, जैसे कि लाइफ में कभी भी जब सिचुएशंस बदलती है, उसके हिसाब से आपको अपनी कोडिसिल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो कोडिसिल बनाने की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हमने कोई वसीयत बना दी, लेकिन कुछ सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। सपोज कि जिसके फेवर में आपने विल बनाई थी, या तो आपकी वो केयर नहीं कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, सपोज कि पेरेंट्स को, या कुछ भी सिचुएशंस हो सकते हैं, तो उस मामले में अपने आप वसीयत में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। या फिर आपने कुछ और अर्निंग आपकी हो गई है, इन्वेस्टमेंट हो गई है कि आपने पूरी डिटेल्स मेंशन की थी, उसमें कुछ चेंजेस एडिशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोडिसिल बनाई जाती है। अब जीवन में जैसे जैसे लाइफ में सिचुएशंस बदलती हैं, उसके हिसाब से आपको कोडिसिल के मोड को भी चेंज करना पड़ेगा और उसमें अपनी वसीयत में जो भी अमेंडमेंट करते रहना चाहिए। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी है कि जिसमें आपको कोडिसिल की ज़रूरतें पड़ सकती हैं। तो पहला ऑप्शन उसमें होता है कि परिवार में कोई शादी या तलाक होने पर, यानी कि जब भी परिवार में फैमिली में शादी हुई है या तलाक हुआ है तो उसमें एडिशन डिलीशन तो चलती रहेगी। शादी हुई है तो आप हो सकता है कि विल को आगे एक से दूसरी जगह को भी आपकी देने की इच्छा हो, या फिर किसी की मृत्यु हो गई है तो जिसके फेवर में आपने विल की थी, अब वो बंदे की डेथ होगी, तो आपको एक कोडिसिल बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने वसीयत में अब चेंजेस करने होंगे। दूसरा है कि परिवार में किसी की भी डेथ होने पर या किसी के बच्चे के जन्म होने पर, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने पर, या फिर किसी पुरानी प्रॉपर्टी को बेच देने पर, इस तरह की जो कुछ कंडीशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से आपको विल में कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। और वो चेंजेस किसकी हेल्प से होंगे, यानी कि आपको नई वसीयत बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन कंटिन्यूटी ऑफ विल में एक कोडिसिल की टाइप बना सकते हैं। या फिर हो सकता है कि कोई पारिवारिक रिश्ते या कुछ सिचुएशन में कुछ गंभीर बदलाव आ गया हो, कि सपोज कि जिसके फेवर में आपने विल की थी, अब उसी से ही आपका डिस्प्यूट हो गया या उसने ही आपके अगेंस्ट केस कर दिया, तो इस केस में तो आप उसको विल देंगे नहीं, तो अपना उसको कोडिसिल बनवा के चेंजेस कर देंगे कि। और साथ ही साथ लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस का मेंशन होना भी जरूरी है, कि इसमें हमारा पर्सनल सुझाव ये है कि पर्सनल सजेशन की अपनी वसीयत को जीवन की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपडेट करते रहना चाहिए। और ऐसे छोटे छोटे बदलावों के लिए कोडिसिल बड़ी ही एक फ़ायदेमंद चीज़ है, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि पूरी वसीयत को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कोडिसिल का डॉक्यूमेंट बना के विल में चेंजेस ऑटोमेटिक माने जाएंगे। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस के लिए आप अपनी कोडिसिल्स बनाते रहिए, और जहाँ पर आपको हर बार कोई नई वसीयत बनाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब आपको अपनी वसीयत में कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि कोडिसिल तो इसलिए हेल्पफुल है कि आप उसमें कुछ सिर्फ माइनर चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप कोडिसिल बना सकते हैं। लेकिन
पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपको विल में कोई मेजर चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो ये बेटर है कि आप पुरानी विल को कैंसिल करके, यानी कि अगर उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है तो उसको आप कैंसिल करवा के एक न्यू विल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी वसीयत का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, आपसे सिग्नेचर करके 2 विटनेसेस से वेरीफाई करके भी अपने पास रख सकते हैं। तो वही हमने देखा कि जब कोई सिचुएशन ऐसी चेंज हो जाती हैं, जब आपको अपनी वसीयत में कुछ बड़ा बदलाव करना है, तो उस केस में कोडिसिल की बजाय आप एक नई वसीयत बनाएंगे तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि कोडिसिल किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है और वो फिर दोबारा से कुछ चेंजेस करने हों वसीयत में तो वो विल के झंझट में पड़ते हैं। उसके लिए फिर वो अपने किसी भी वकील को कांटेक्ट करते हैं, तो वो ये इन्फॉर्मेशन ना देने के बजाय कहते हैं कि पूरी वसीयत ही दोबारा से बनेगी, जिसके लिए काफ़ी खर्चा भी उठाना पड़ता है। तो वही नेक्स्ट टाइम कभी अगर आपको ऐसी कोई जरूरत पड़े आपको, तो अपने वकील को बोलिए कि हमने कोडिसिल बनाना है, क्योंकि आपने विल ऑलरेडी बनाई हुई है, आपने सिर्फ विल में वसीयत में कुछ चेंजेस करने हैं। तो वो कैसे किए जाएंगे, वो एक वसीयत के माध्यम से नहीं बल्कि एक कोडिसिल, जैसे हम कोड पत्र कहते हैं, उसके माध्यम से भी अपने वसीयत में कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ थोड़ा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको इन्फॉर्मेटिव मिलती रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।